बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर के 22 साल के अरिहंत 26 जनवरी को दुर्ग जिले के कैवल्य धाम तीर्थ कुम्हारी में दीक्षा लेंगे। जैन समाज में संपन्न परिवार से जुड़े अरिहंत के दीक्षा की चर्चा इन दिनों पूरे शहर में है। शनिवार को मुमुक्षु अरिहंत के दीक्षा समारोह के तहत जैन समाज के द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का जगह जगह विभिन्न समाजों के द्वारा स्वागत किया गया। अरिहंत के चाचा किशोर पारेख ने इस विषय पर आगे जानकारी देते हुए बताया कि अरिहंत को दीक्षा खतरगच्छ आचार्य जिन पीयूष सागर जी सूरी के शिष्य उपाध्याय प्रवर महेंद्र सागर मनीष सागर देंगे। बताया जा रहा है कि मुमुक्षु अरिहंत का परिवार खरतरगच्छ संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। परिवार में धार्मिक माहौल होने से मुमुक्षु अरिहंत में छोटी उम्र से ही धर्म के संस्कारों का बीजारोपण हो गया था। पारिवारिक माहौल की वजह से वे सांसारिक मोह से दूर होने लगे। इस दौरान वे अपने दिनचर्या को बदलते हुए कीपैड मोबाइल चलाने लगे। पढ़ाई के बाद खाली समय में धार्मिक प्रवचन सुनने और लगातार समाज के धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेते रहे, जिसका असर उन पर बड़े पैमाने पर हुआ। इसी दौरान संयम मार्ग के पथिक बनने का भाव मन में पैदा हो गया। इसके बाद ये 22 साल की उम्र में ही मुमुक्षु बन गए। अरिहंत दीक्षा से पूर्व सर्किट हाउस रोड पारेखबाड़ा में 15 से 18 जनवरी तक दीक्षार्थी अभिनंदन समारोह का आयोजन किया। इसमें जैन समाज के अलावा नगर के अन्य समाजों द्वारा अरिहंत को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की गई। ओसवाल श्वेतांबर जैन समाज के अध्यक्ष भंवर बोथरा ने बताया कि इसी परिप्रेक्ष्य में आगामी 24 जनवरी से 26 जनवरी तक कैवल्य धाम कुम्हारी रायपुर में जैन भागवती दीक्षा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जहां अरिहंत दीक्षा लेकर वैराग्य ग्रहण करेंगे। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, ये जो दीक्षा का कार्यक्रम है, आज जो शोभा यात्रा थी, इसमें पूरे समाज के लोग, जिसमें विभिन्न समाजों के लोग शामिल थे, उन्होंने बढ़ चढ़कर इस शोभा यात्रा में भाग लिया। उत्साह उमंग के साथ इसका अभिनंदन किया, स्वागत किया और अपना आशीर्वाद दिया। और ये जगदलपुर जैन समाज के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे सकल जैन समाज के लिए गौरव की बात है कि हमारे यहाँ से चिरू जो मुमुक्षु भाई है अरिहंत, वो दीक्षा लेने जा रहे हैं। और न केवल वो अपने जीवन को, अपने आत्म कल्याण की ओर बढ़ रहे हैं, बल्कि हमारे पूरे क्षेत्र का नाम भी वो रोशन करेंगे। ये हम सभी के लिए बड़ी गौरव की बात है और पूरे क्षेत्र के लिए भी गौरव की बात है कि वो जहाँ जहाँ जाएंगे, कहीं न कहीं वो जगदलपुर और बस्तर का नाम रोशन करेंगे। हम लोग सभी उसके जो भावी जीवन है, संयम यात्रा है, उसके मंगल कामना करते हैं कि उनका जीवन मतलब न केवल हम लोगों के लिए प्रेरणादायी रहे, बल्कि साधु संतों के लिए भी जो वो जाएंगे तो इतना अच्छा काम करें कि जो साधु संतों का परिवार है, उसमें भी वो अपने कार्यों और अपने कर्मों से जो है उसका नाम रोशन करें। इनका जो दीक्षा है वो रायपुर के केवल्य धाम है, वहाँ पर 26 तारीख को होगा। वहाँ पे महेंद्र सागर जी महाराज साहब, मनीष सागर जी महाराज साहब और पीयूष सागर जी महाराज साहब के सानिध्य में संपन्न होगी। और लगभग वहाँ पे 3 दीक्षाएं पूर्ण होगी, जिसमें से एक हमारे अरिहंत जी उसमें है। हमारे परिवार से चिरंजीव अरिहंत पारक, जो कि संयम मार्ग की ओर अग्रसर है और 26 जनवरी को उसकी दीक्षा होने वाली है। उसी दीक्षा के संबंध में अभिनंदन का कार्यक्रम यहाँ पर जगदलपुर में पारक परिवार और श्री जैन समाज की ओर से आयोजित किया गया है और जो कि अभी चल रहा है। और आज 18 तारीख को सुबह शोभा यात्रा थी और उसके बाद सभी का यहाँ पे भोजन का कार्यक्रम था और शाम को एक और महत्वपूर्ण आयोजन है जिसमें संयम और जैन सिद्धांतों के बारे में विस्तृत में चर्चा होगी। और पिछले 3 दिनों से भी सभी समाज के लोग, हमारे जैन समाज के अलावा जगदलपुर के अन्य सभी समाज हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। कल अभिनंदन समारोह था जिसमें सभी समाजों ने भाग लिया और उसका अभिनंदन किया। और जैसा कि सब जानते हैं, एक जैन साधु का जीवन बहुत कठिन होता है। लोग कहते हैं कि तलवार की धार पर चलने का जैसा होता है, मगर हमारे चिरंजीव अरिहंत ने, जिनके दादाजी भी 10 वर्ष पूर्व दीक्षित हुए हैं, उन्हीं उन्हीं के मार्ग पर चलने का निश्चय किया है
और लगातार अपने मन को उच्च भावों की ओर ले जाते हुए वो इस मार्ग की ओर अग्रसर है। 26 तारीख को जब दीक्षा होगी उसके बाद वो एक जैन संत के रूप में हो जाएगा और हम सबके लिए वंदनीय होगा। और उसके लिए सभी समाज, पूरे समाज के लोग यहाँ पे बहुत हर्षित और बहुत हर्ष के साथ उसका अभिनंदन कर रहे हैं, उसकी अनुमोदना कर रहे हैं। आज दीक्षा केवल ये आप बोल केवल ये